तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आईजीक्यू रायपुर से आपको एमएससी करना है तो उसके लिए सीईटी का एग्ज़ाम देना जो है वो कंपलसरी होता है और सीईटी के एग्ज़ाम के कुछ दिनों बाद रिज़ल्ट आता है। अब रिज़ल्ट आने के कुछ दिनों बाद क्या होता है, एक ऐसा नोटिस आएगा जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नोटिस में सारे इंपॉर्टेंट डेट्स लिखे हुए होते हैं कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब होगा, स्पॉट एंड कन्वर्जन राउंड जो है वो उसका डेट भी इसमें मेंशन होता है। तो इस नोटिस से आपको सारी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में पता चल जाता है। अब बात ये रहता है कि रिज़ल्ट आने के कितने दिनों बाद जो है काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। तो अगर मैं मेरे टाइम की बात करूँ तो हमारा रिज़ल्ट जो था 18 जून को आया था और जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो देख सकते हैं 15 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। जैसे ही काउंसलिंग का फॉर्म हम फिलअप कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, एक लिस्ट निकलता है। उस लिस्ट में ये मेंशन होता है कि कितने लोगों ने काउंसलिंग में अप्लाई किया है और उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका नाम कहाँ पे, आपका रैंक कहाँ पे। इससे भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने की उम्मीद है। उस लिस्ट के आधार पर आपको 31 जुलाई को, जैसे मेरे टाइम पे हुआ था 31 जुलाई को हमारा रिज़ल्ट आया था, मतलब हमें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था उसके बारे में हमें अपनी लॉगिन आईडी से पता चल गया था। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है या फिर दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, या तो आपको कॉलेज मिल जाएगा या तो आपका कॉलेज नहीं मिलेगा। तो बहुत से लोगों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है, लेकिन उन लोग को स्पॉट और कन्वर्जन राउंड में बाद में जाकर के कॉलेज मिल जाता है। और जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया है उनमें भी दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनका रैंक अच्छा था, जिनके मार्क्स अच्छे थे, उनको उनके अकॉर्डिंग कॉलेज मिल जाता है, जैसा उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस रखा होगा उन्हें वो कॉलेज मिल जाता है, तो उन्हें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्हें अपना मनपसंद कॉलेज अभी भी नहीं मिला है फर्स्ट काउंसलिंग में भी, जैसे आपका प्रेफरेंस जो है वो 10वें नंबर का या 12वें नंबर का आपको प्रेफरेंस मिल गया है, आप अपने कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप आगे राउंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, जब रिज़ल्ट आता है तो आपको पता चल जाता है आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है, या आपको आगे राउंड में जाना है या नहीं। उसके बाद आपको 2 दिनों का समय मिलता है, जैसे कि आप इस नोटिस में देख सकते हैं। जब आपको कॉलेज अलॉट होता है तो उसके बाद एक ऑप्शन आता है सीट कन्फर्मेशन का। उस ऑप्शन में ये लिखा होता है कि हाँ मैं कन्फर्म करता हूँ मुझे ये सीट चाहिए, या फिर उसमें ये भी ऑप्शन रहता है हाँ मैं आगे स्पॉट एंड कन्वर्जन राउंड के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। दोनों ही केस में आपको सीट कंफर्म करना पड़ता है और आगे डीवीसी के लिए जाना पड़ता है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रायपुर कॉलेज पहुंचना पड़ता है। रायपुर कॉलेज इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि डॉक्यूमेंट का जो सारा काम होता है वो वहीं से होता है। ऐसा नहीं कि अगर आपको जगदलपुर कॉलेज मिला तो आपको वहाँ जाना है। बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि सर मुझे तो अंबिकापुर कॉलेज मिला है तो क्या मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आपको कोई भी कॉलेज मिले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनिशियली आपको रायपुर कॉलेज ही आना है। उसके बाद क्या करना होता है, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं आपको वो लोग एक पेज में वेरिफिकेशन वेरीफाइड का साइन करके देंगे कि हाँ आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपको अपना सीट कंफर्म करना है, मतलब एडमिशन लेना है एक तरह से, तो फ़ीस पे करना होता है। वो फ़ीस पे का भी एक विंडो ओपन होता है, आप जब लॉगिन करेंगे अपने आईडी में तो आपको पता चल जाएगा। एक ऑप्शन आता है फ़ीस पेमेंट का, तो आप फ़ीस पेमेंट अगर कर देते हैं तो आपका सीट पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा और वो सीट आपसे कोई नहीं छीन सकता। भले आपको स्पॉट एंड कन्वर्जन राउंड में उससे बेटर कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन ये वाला जो सीट है वो कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी के मन में ये डाउट है कि सर मान लीजिए मुझे सीट चाहिए ही नहीं, या फिर मैं फ़ीस पे नहीं करना चाहता, क्योंकि कई लोगों के मन में ये डाउट होता है कि मान लीजिए मुझे मनपसंद कॉलेज नहीं मिला और मुझे नेक्स्ट राउंड में भी मिलने के चांसेस नहीं हैं, तो मैं फ़ीस पे करूँ या फिर नहीं करूँ। क्योंकि कई लोग के मन में ये भी रहता है कि सर फ़ीस रिफ़ंड होगा कि नहीं, क्या होता है आगे। तो इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो अगर आपको भरोसा है कि मुझे अच्छा कॉलेज नहीं, मतलब अच्छा सब्जेक्ट नहीं मिलने वाला है, ऊपर भी मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं है, तो आप सीट विड्रॉल भी कर सकते हो, वहीं पर से सीट विड्रॉल का ऑप्शन होता है। या फिर बिना फ़ीस पेमेंट के आप स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। बिना फ़ीस पे कर स्पॉट राउंड में अप्लाई करने का ये मतलब हुआ कि आपका जो सीट है वो अब फ्री हो जाएगा। उस सीट के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि जैसे आपको मान लो बिलासपुर का कॉलेज मिला है तो वो आपके साथ बना हुआ रहेगा। वो जब आप फीस पे नहीं करते ना तो वो फ्री हो जाता है, वो सीट वो किसी को भी मिल सकता है। लेकिन ये है कि आप स्पॉट राउंड में अलग से अप्लाई कर सकते हो।
अब दूसरी बात ये, आप या तो सीट विड्रॉल कर सकते हो, आपको सीट नहीं चाहिए तो। उसके अलावा अगर आपने फ़ीस पे कर दिया है लेकिन आपको बाद में ऐसा मन हुआ कि नहीं मुझे यार नहीं करना है यहाँ से एमएससी, मुझे किसी और चीज़ में जाना है, तो रिफ़ंड का जो ऑप्शन रहता है वो काउंसलिंग के दौरान आप इसमें देख सकते हो। जब तक काउंसलिंग चलेगा तब तक आपको फ़ीस रिफ़ंड होने का ऑप्शन दिखाता है। ठीक है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है और उसके बाद जैसे कि आपने 10,000 पेमेंट किया है फ़ीस का, तो उसमें से 1,000 कट करेंगे और बाकी 9,000 जो है वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है। देखिए, मैंने जहाँ तक सुना है रिफ़ंड में टाइम भी लग सकता है, जल्दी भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कॉलेज वाले कितना फ़ास्ट काम कर रहे हैं। अब मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने फर्स्ट काउंसलिंग में मुझे बिलासपुर कॉलेज मिला था, मुझे रायपुर कॉलेज चाहिए था, तो मैंने क्या किया था, फ़ीस पेमेंट नहीं किया था, डायरेक्ट मैंने स्पॉट काउंसलिंग में डाल दिया था। अब जब मैंने स्पॉट काउंसलिंग में डाला तो उसके बाद क्या होता है, एक लिस्ट निकलता है। जब हम सेकंड, देखिए फर्स्ट राउंड के बाद यहाँ कोई सेकंड राउंड थर्ड राउंड नहीं होता, डायरेक्ट स्पॉट एंड कन्वर्जन राउंड होता है। स्पॉट एंड कन्वर्जन राउंड का मतलब ये होता है या तो आपको कॉलेज नहीं मिला था तो तुरंत ऑन द स्पॉट कॉलेज मिलेगा, और कन्वर्जन राउंड मतलब ये कि जिनको कॉलेज मिल चुका है फर्स्ट राउंड में और वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो उन लोग का जो सीट है वो कन्वर्ट होकर के और बेटर ऑप्शन मतलब अपग्रेड हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया, मुझे बिलासपुर कॉलेज मिला था, मुझे रायपुर जाना था, तो मैंने क्या किया, फ़ीस पेमेंट नहीं किया, स्पॉट में डाल दिया था डायरेक्ट। अब जब सेकेंड राउंड में स्पॉट का टाइम आता है तो एक पहले ही एक लिस्ट निकलता है कि कितने लोगों ने स्पॉट और कन्वर्जन के लिए अप्लाई किया है, उसका भी एक रैंक निकलता है। वो वाला जो रैंक रहता है ना, वो अलग रहता है। जैसे अगर उसमें बात करूँ तो मेरा जो नाम था वो ऊपर में था थोड़ा सा, क्योंकि हर कोई तो स्पॉट के लिए अप्लाई नहीं करता, या फिर जिनको कॉलेज मिल चुका होता है वो लोग अप्लाई नहीं करते। तो फिर वो वाला रैंक लिस्ट भी आप देख लीजिएगा कि आपका नाम कितने नंबर पर है। स्पॉट राउंड होने से पहले एक और लिस्ट निकलता है जिसमें जो बचे हुए सीट रहते हैं ना, फर्स्ट राउंड के बाद जितने सीट बचे हुए होते हैं उसका भी एक लिस्ट निकलता है। जैसे एग्रोनॉमी में मान लो 5 सीट बचे हैं, ब्रीडिंग में 6 सीट बचे हैं, या फिर सॉइल साइंस में 2 सीट बचे हैं, ऐसा एक लिस्ट और निकलता है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे सीट मिलने के कितने चांसेस है, वो आपको पता चल जाएगा उस लिस्ट से। अब क्या होता है, जब हम स्पॉट राउंड के लिए कैंपस पहुंचते हैं, सभी को रायपुर जाना होता है। वहाँ एक ऑडिटोरियम में सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ जो टीचर्स रहते हैं ना, वो नाम अनाउंस करते हैं आपका। जो मैंने बताया ना, एक रैंक लिस्ट निकलता है, उस लिस्ट के हिसाब से आपको ना आपका नाम अनाउंस करेंगे, वहाँ पे आपका अटेंडेंस लेंगे, और फिर सारी जो प्रोसेस है वो ऑन द स्पॉट ही होता है वहाँ पे। वहाँ जिनको कॉलेज नहीं मिला होता है उनको कॉलेज मिलता है, उनका तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फीस पेमेंट भी तुरंत होता है। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा नाम ऊपर में था तो मुझे शुरुआत में ही बुलाया गया और मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी वहीं पर हुआ और फीस पेमेंट भी मैंने वहीं पे किया था। फ़ीस पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो जब हम ऑन द स्पॉट वहाँ पे फ़ीस पे करते हैं, तो पिछले जब हमारे टाइम पे हुआ था तो डायरेक्ट यूपीआई का ही वहाँ पे सुविधा था। कोई कैश नहीं ले रहे थे, ना ही कोई कार्ड एक्सेप्ट कर रहे थे, सिर्फ वो लोग स्कैनर देते हैं, आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना है। तो आप इस चीज़ के लिए भी रेडी रहिए कि हो सकता है वो लोग कैश बोल दें अगली बार। मुझे नहीं आइडिया कि वो लोग क्या करते हैं, यूपीआई भी बोल सकते हैं या फिर कार्ड है तो कार्ड भी रखे रहिए। तीनों ऑप्शंस आप रेडी रहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो लोग कैश लेकर के गए थे लेकिन उन्हें मजबूरी में ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ा था। स्पॉट एंड कन्वर्जन राउंड जो है वो टोटल 3 दिन तक चला था हम लोग का। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कन्वर्जन राउंड जो होता है उसमें आपको सीट मिलने के बहुत चांसेस होते हैं स्पॉट एंड कन्वर्जन राउंड में। तो अगर आपकी किसी फ्रेंड को नहीं मिला है तो आप उनको ये बोलिए कि स्पॉट एंड कन्वर्जन राउंड में मिलने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो स्पॉट राउंड में आपको जाना चाहिए।